संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क कैसे संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर्स बना? आइए चलिए कुछ ही पॉइंट्स में हम आपको समझाते हैं कि ये जो बिल्डिंग हमारे पीछे है इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जब यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स की खोज हो रही थी तो किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि मैनहट्टन, जो कि एक बहुत ही क्राउडेड शहर है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको भी कभी कंसिडर किया जा सकता है हेडक्वार्टर्स की तरह। तो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जहां पे उन्होंने कहा था कि वो यूनाइटेड नेशंस को यहां पर अपना हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश करने देंगे, तो बहुत सारे और शहरों की चर्चा हो रही थी जैसे फिलाडेल्फिया, बॉस्टन और सैन फ्रांसिस्को। लेकिन एक आखिरी मिनट में ऑफर आया जॉन डी रॉकफेलर जूनियर से, जो कि 8.5 मिलियन डॉलर्स का ऑफर था और ये ऑफर यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया और इसी के चलते ये बिल्डिंग हमारे पीछे जो खड़ी है वो संयुक्त राष्ट्र का एरिया हो गया। अब इससे बिल्डिंग बनने से पहले 1946 में डिसाइड हुआ था कि ये एरिया यूनाइटेड नेशंस लेगा। ये क्या था? यहाँ पर एक रन डाउन यानी कि बिल्कुल ख़त्म होता हुआ बूचड़ खाने का एरिया था। यहाँ पे लाइट इंडस्ट्री थी, तो इस पूरे एरिया को खरीद लिया गया और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स बन गया। इस वक्त ये 18 एकड़ की प्रॉपर्टी यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की है। यहाँ इनकी 4 मेन बिल्डिंग्स हैं, उनका सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली, लाइब्रेरी और उसके अलावा कॉन्फ्रेंस एरियाज। ये जो पूरा एरिया है इस पे संयुक्त राष्ट्र का अपना ही दबदबा है। यहाँ उनकी खुद की सिक्योरिटी फोर्स है, उनका खुद की पोस्टल सर्विस भी है और कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका जहाँ पर ये स्थापित हैं, जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ का कोई भी ऑफिशियल कोई एक्शन लेने के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जुडिशियल हो या मिलिट्री हो, वो बिना यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के ऑर्डर के बगैर अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में एक अग्रीमेंट है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लॉ इवेडर है, जिसने कोई गलत काम किया है और जो छुपना चाह रहा है, वो इस प्रेमिसेस में घुसकर ऐसा कर सके।